नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाएंगे। और अगर कोई खबर किसी न्यूज चैनल पर ब्रेक हो भी चुकी है तो उससे जुड़े तमाम एक्सक्लूसिव इनपुट्स और उसकी इनसाइड स्टोरी आपको हम यहां पर दिखाएंगे। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, यहां पर जो आप खबरें देखेंगे वो बेहद क्रेडिबल होंगी और आपको किसी भी न्यूज चैनल पर या किसी भी वेब पोर्टल पर ये खबरें नजर नहीं आएंगी। तो खबरों का रुख करने के पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, ऐसे में अपने को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम नीतीश है और मैं पिछले 23 सालों से देश के कई टॉप न्यूज चैनल्स के साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के तौर पर एसोसिएटेड रहा हूं। और मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जिसे कहते हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नाम से जिसे जाना जाता है, के साथ साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है। तो ये तो था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब बात करते हैं मुद्दे की, उस ब्रेकिंग न्यूज की जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ आज इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाला हूं। यह खबर जुड़ी है सरहद पार से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन से। दरअसल पूरी दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही है, जो एक खास समुदाय है उसके लोगों की हत्या की जा रही है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स हैं, खासतौर से बिहार से जो लोग जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, उन निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। साफ तौर से ये आतंकियों की बौखलाहट को दिखलाता है। और करीब 2 साल पहले 2019 में जब से घाटी से आर्टिकल 370 हटा है, घाटी में जिंदगी लगातार पटरी पर लौट रही है और आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है पिछले कुछ सालों से, उसके तहत आतंकी संगठनों का करीब करीब सफाया हो चुका है। और जिस भी आतंकी संगठन के टॉप कमांडर्स ने घाटी में सर उठाने की कोशिश की है, वो कुछ चंद दिनों का मेहमान रहा है और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। घाटी में एक पॉपुलर बात कही जाती है, एक कहावत चलती है कि जिस भी टेररिस्ट कमांडर की फोटोग्राफ्स बाहर आ गई या उसका वीडियो जारी हो गया, उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की होती है। तो ये बात तो है घाटी में, जो मैंने आपको बताया, ये अभी के ताजा हालात हैं कि किस तरह से आतंकी बौखलाए हुए हैं। लेकिन आज जो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं, वो खबर दरअसल जुड़ी है घाटी में, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ी हुई। ये बेहद ही आम बात है और ये कोई खास बात नहीं है कि घाटी में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान आतंकियों को घाटी में सरहद पार से भेजता रहा है। साथ ही घाटी में लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये एक आम बात है। लेकिन आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ी जो खास बात आपको बताने जा रहे हैं, वो खास बात है कि पाकिस्तान ने अब जमीन के बदले आसमान के जरिए इन्फिल्ट्रेशन की साजिश रची है। और इसके लिए आतंकियों को बाकायदा पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अलग अलग लॉन्च पैड्स पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साजिश क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह साजिश यह है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है और मिलिट्री ने आतंकियों को अब हैंग ग्लाइडर मुहैया करवाया है। जी हां, हैंग ग्लाइडर मुहैया कराया है ताकि उन्हें आसमानी रास्ते से जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवाया जा सके। और अभी फिलहाल इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। आतंकवादियों को, खासतौर से जो लश्कर के आतंकी हैं, उनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। और सब्सिक्वेंटली जैश ए मोहम्मद और अल-बदर के आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो खुफिया इनपुट्स लगातार आ रहे हैं, जो एजेंसीज के पास आ रहे हैं, उसके मुताबिक। और ये हैंग ग्लाइडर
की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये पीओके में एक लॉन्च पैड है जिसे हलन शुमाली लॉन्च पैड के नाम से जाना जाता है, और वहां पर लश्कर के आतंकियों को हैंग ग्लाइडर से इन्फिल्ट्रेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो इस हैंग ग्लाइडर की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी करीब 600 से 1200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने की कैपेसिटी है। और इस हैंग ग्लाइडर में एक वक्त में एक आतंकी 16 किलो के पे लोड के साथ ट्रेवल कर सकता है, यानी कि 16 केजी कुछ भी हो सकता है, या तो आर्म्स हो, एमुनेशंस हो, आईडीज हो, गोला बारूद हो, कुछ भी हो सकता है उसके साथ साथ। और इनको फिलहाल जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इन्हें 50 से 60 मीटर की ऊंचाई से इनको लॉन्च कराया जा रहा है। और जो देखा गया है कि लॉन्च होने के बाद हैंग ग्लाइडर तकरीबन 600 से 1200 मीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है। जो सुरक्षा एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा के जानकार हैं, उनका यह मानना है कि अगर इस हैंग ग्लाइडर को थोड़ी और ऊंचाई से अगर 100 मीटर या 200 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जाए, तो ये जो एलओसी के पास या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, जहां पर टफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नाले हैं, जहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज करना बेहद मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो है, चाहे हम एलओसी पर आर्मी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ हो, वो जी जान से इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, सीमा की पहरेदारी लगातार विजिलेंट होकर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रैक्टिकली जो ज्योग्राफिकल कंडीशन जिस तरह से इन इलाकों में है, प्रैक्टिकली पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज करना बेहद मुश्किल है। और अगर जो जानकारों का मानना है कि अगर हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई से किया गया, थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई से अगर हैंग ग्लाइडर को लॉन्च किया गया, तो हमारे जो जवान हैं या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हें लॉन्च पैड से डायरेक्टली कश्मीर घाटी में लैंड करवाया जा सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज। इसी तरह की दिलचस्प इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव खबरें हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखाते रहेंगे। और साथ ही हम आपके साथ एक और नई चीज शेयर करना चाहते हैं, जो आने वाले वक्त में हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे भी। हम आपको कुछ बेहद नामचीन काउंटर टेरर एक्सपर्ट से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रूबरू कराएंगे, और जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ये काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स हमसे ना केवल हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे, बल्कि विदेशों से भी ऐसे काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमसे रूबरू होंगे। और बहुत जल्द मैं आपसे इनको मुखातिब भी करवाऊंगा। तो आज ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश में बस इतना ही। कल एक और दिलचस्प और एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।